हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। बजे हैं रात के 11 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सब कुशल मंगल है ना? सब सही चल रहा है? सही है, मार्केट सही है और हेल्थ सही है, वेल्थ सही है, ऑप्टिमिज्म चालू है, सबको सही है। चलो फटाफट मार्केट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स फिगर आउट what's happening in the market and what can happen in the market and how to participate in the market which is at this stage right now. क्या मार्केट ओवरबॉट है या बेचने के लिए रेडी है? गिरेगा तो कितना गिरेगा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ नोइंग वेयर द मार्केट इज गोइंग। सो हियर इट इज। मार्केट का एनालिसिस करना है तो अपने ग्लोबल मार्केट्स पहले स्टडी करना है, विच इज बेसिकली डॉलर इंडेक्स। एंड डॉलर इंडेक्स इज गोइंग डाउन। दैट मीन्स इट्स गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल. So yes, Dow Jones is also going up with dollar index going down. Nasdaq is also going up with dollar index going down. All the emerging market indices are also going up. Look at this movement of emerging market index. Phenomenal, huh? So basically, it's a ये all over India की तेजी है, सॉरी ये दुनिया भर की इक्विटी मार्केट की तेजी है और वही तेजी में हम सब participate कर रहे हैं. Even equity market in India is going up because of that teji, and that teji is driven by dollar going down, which is again driven by US yield curve going down. यूएस में ब्याज दर अगर नीचे जाते हैं तो ग्लोबली ब्याज दर नीचे जाने की संभावना हो जाती है, जिसके कारण अगर ब्याज दर नीचे जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है. ये हो गया एकदम स्टैंडर्ड थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम्पल जो वर्क करता है और करता रहेगा. इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो यस, इट हैज बीन गोइंग अप एंड we are very fortunate that we are living in this time when equity market in India is supported by not just global markets but also the fundamentals related to Indian market. So that's why the teji is there and the teji may continue for some time. But will the teji, the pace of the teji, जो ग्रेविटी है तेजी की, क्या वो पेस उतनी रहेगी जितनी रही है? बिकॉज द पेस हैज बीन क्वाइट फिनोमिनल. अब देखिए यहां से ये जो तेजी चालू हुई थी, से हम यहाँ मान लेते हैं 22,500 की तेजी 13 मई से जो चालू हुई थी और अभी आज के रेट में ये तेजी तो बहुत जल्दी तेजी आ गया है. तो क्या मार्केट रुक सकता है? दो तीन इंडिकेशन मुझे नजर आ रहे हैं कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए, खासकर ब्रॉडर मार्केट. पहला इंडिकेशन हो गया कि निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि काफी आउट परफॉर्मेंस दिख रहा था उसमें. तो इसका मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में बाकी इमर्जिंग मार्केट्स, प्रॉब्ली द मार्केट्स व्हिच आर नॉट परफॉर्म्ड अर्लियर, चाइना वगैरह आप देख लो, तो मे बी दे हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड द निफ्टी हैज स्टार्टेड अ बिट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस फॉर सम रीजन. एंड द अदर थिंग इज द मार्केट का अगर हम ब्रेथ को स्टडी करते हैं, सो लेट्स गो टू ब्रेथ ऑफ मार्केट. वो कहाँ मिलेगा? स्टॉकेज में मार्केट ब्रेथ ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट जोन में. ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि ओवरबॉट में है तो ये ओवरबॉट ही रहेगा, बड़ा करेक्शन आ जाएगा. हो सकता है थोड़े टाइम तक ये ओवरबॉट रह जाए, इवन दो मार्केट में कंटिन्यू टू गो अप, बट द ब्रेथ में रिमेन ओवरबॉट. बट डेफिनेटली इट इज अ मार्केट विच इज गेटिंग इनटू द ग्रीड जोन, और ग्रीड जोन के अंदर में करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं. करेक्शन हो सकता है टाइम बेस्ड करेक्शन हो, या हो सकता है price-based correction, or depending upon where the dollar index is moving. Let's look at the broader indices. Broader indices में Nifty, Bank Nifty, mid cap or small cap. Nifty has done well. Bank Nifty fortunately followed that rally, but Bank Nifty कभी भी अभी हाल फिलहाल से आप देखो बैंक निफ्टी थका थका है. It is not showing a leadership trend. So that's why the moment Bank Nifty falls, Nifty also falls. और मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए एक रेंज में चले गए. तो तेजी है, मे बी थोड़ा करेक्शन है, बट स्टॉक स्पेसिफिक thematic investment, I think that is something which will work and which shall continue to work. So focus on only stocks जहां पर themes है और आप उन थीम से कन्विंस्ड है. मैंने कई ऐसे स्टॉक्स थीम्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर रखे हैं. आई मीन जस्ट फ्यू एग्जांपल्स. अगर आप स्टॉकेज में जाएंगे, लर्न में, इट्स एब्सोल्युटली फ्री. लर्न टू इन्वेस्ट में जाएंगे, अगर आप थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे थीम्स वीडियोस रिकॉर्ड कर रखे हैं विच टॉक्स अबाउट स्टॉक्स विच आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक थीम. जैसे कल मैंने आईटी स्टॉक्स पे वीडियो बनाया, आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर स्टॉकेज के ऐप में भी देख सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे थीम्स के बारे में मिल जाएंगे.
और मैंने आई ऑलरेडी शेयर्ड ट्रेडिंग व्यू का जो वॉच लिस्ट है वो भी मैंने शेयर कर रखा है, जो बेसिकली थीम्स को यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। तो इनफैक्ट जस्ट शोइंग यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक्स वेयर मोमेंटम इज देयर। जैसे ईएमएस थीम है जो कि हमने रिकॉर्ड किया था काफी टाइम पहले, और द थीम इज वर्क क्वाइट वेल। उसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है, देखिए एलिन, तो इसमें आरएस स्ट्रांग है, यस, प्राइस एक्शन अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ था फ्रॉम द इनिशियल आईपीओ हाइस, वापस से नीचे आ गया है, तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय। यहाँ पर अच्छा बाइंग स्ट्रेंथ हो सकता है। इस स्टॉक को ट्रैक करना है, इसको नहीं लेना है क्योंकि ये देखिए लाल है और ये मोमेंटम अभी इसके अंदर में नहीं है। डिक्सॉन मोमेंटम है, ब्रेकआउट है, ऑल दो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है। अगर मैं प्रीवियस स्विंग लो से देखूं तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ, प्रीवियस स्विंग लो यहाँ है, तो मैं फॉल कितना देख रहा हूँ, 15% का फॉल देख रहा हूँ। तो वीकली चार्ट में 15% का फॉल थोड़ा ज्यादा है। आई वुड 10-12% का फॉल तो जमता है, बट 15%, 20% फॉल, इसका मतलब आपको कम से कम 40-45% का मूव और चाहिए अगर आप 15% फॉल पे काम कर रहे हैं। तो 45% का फर्दर मूव यहाँ से आ सकता है, बट थोड़ा सा समय लगेगा, तो अपना पैसा अटका पड़ा रहेगा। तो बेटर टू लुक एट द स्टॉक जहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। दिस इज इंटरेस्टिंग वाई, बट इसमें भी थोड़ा करेक्शन आना चाहिए बिकॉज ये ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। और अंबेर ये देखिए बहुत अच्छा है, ये पूरे बास्केट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये अभी अपना रैली शायद स्टार्ट करने का मूड में है। तो अगर आप इस थीम से कन्विंस्ड हैं, ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट थीम्स बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ और कोई आपको बता देगा थीम। तो थीम्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपको अपना एक थीम पकड़ना पड़ेगा और उस थीम के अंदर में जो स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ स्टॉप लॉस। क्योंकि जब भी आप मोमेंटम पार्टिसिपेट करते हैं, यू नीड टू कीप स्टॉप लॉस एज अ बेस। जैसे मैंने कुछ दिन पहले वेडिंग थीम रिकॉर्ड किया था, अब देखिए वेडिंग थीम के अंदर में ये सारे स्टॉक्स है जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, और जो नहीं दिखा रहे उनमें हमको हाथ भी नहीं लगाना है, राइट। ये जैसे जुपिटर, लेमन ट्री, इंडियन होटल स्ट्रेंथ दिखा रहा है, राइट, लेकिन लेमन ट्री जुपिटर नहीं दिखा रहा, तो मुझे नहीं करना है। मैट्रिमोनी के अंदर में स्ट्रेंथ है, या तो आप ब्रेकआउट पे कर लीजिए या आप रिट्रेसमेंट पे कर लीजिए। सेनको जिसके बारे में मैंने बात की थी, कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ है देखिए। ये हम एक्चुअली स्टॉकेज क्लब के अंदर में भी हमने काफी बार इसके बारे में बात की है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज, ये मैंने काफी मतलब आई वाज ग्लैड दैट वी वर एबल टू कैप्चर दिस अर्ली। और काफी काफी अच्छे लेवल से, 1000 के लेवल से हमने स्ट्रॉन्ग फॉर मीडियम टर्म स्विंग विद लॉजिक कि भाई क्यों सेनको अच्छा लग रहा है। और अभी भी ये रिट्रेसमेंट, यहाँ पर मैंने बोला था भी ये अच्छा रिट्रेसमेंट कैंडिडेट है, यहाँ से घूम जाएगा 986 का प्राइस पे। और देखिए बहुत अच्छा है यहाँ से उसने टर्न देके, इट हैज जनरेटेड गुड रिटर्न फॉर द स्टॉकेज क्लब मेंबर। बाय द वे, इन केस आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर नहीं है, सो दिस प्लेटफॉर्म स्टॉकेज सोशल, जहां मैं रियल टाइम गाइडेंस देता हूँ अलॉन्ग विथ माई 20+ टीम मेंबर्स, अगर आप स्टॉकेज क्लब के पार्ट हैं तो आप इसके अंदर में आ सकते हैं। या आप लर्न टू ट्रेड, लर्न टू इन्वेस्ट अगर देख चुके हैं एंड यू आर ऑल्सो यू नो यू हैव क्वेरीज, तो आप स्टॉकेज प्रीमियम के मेंबर बन सकते हैं। और यहाँ पर आके जो क्वेरीज है रिलेटेड टू लर्न टू ट्रेड, लर्न टू इन्वेस्ट, ये क्वेरीज आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर अलग अलग क्लब के अंदर में अलग अलग तरह की क्वेरीज आप पूछ सकते हैं जिसका आंसर हम लोग देने के लिए बाध्य हैं। तो बट आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको स्टॉकेज का कोई एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मैं तो प्रेफर करता हूँ आप क्लब मेंबरशिप लीजिए, विच इज अमेजिंग मेंबरशिप। ये हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फॉर सीरियस पीपल जो सीरियसली पैसा खर्चा करके एक अपना बेस बिल्ड करना चाहता है। मान्यवर देखिए मैंने डिस्कस किया था, अमेजिंग। तो थीम पकड़ लीजिए और उस थीम के अंदर में आपको जो स्टॉक समझ में आ रहे हैं ना, उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक सो वी शुड गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर अदर सोर्सेज। थीम आप खुद का भी बना सकते हैं, थीम मैं बता रहा हूँ, मैं भी आप देख सकते हैं, या हमने स्टॉकेज के अंदर में और भी थीम्स बना रखे हैं। सो इफ यू गो टू एनालिटिक्स एंड थीम्स, इन्वेस्टमेंट थीम्स, तो आप देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे थीम्स दे रखे हैं। जैसे मदर स्टॉक, वन ऑफ माय फेवरेट थीम्स। बट जनरली ये सब थीम्स क्या लॉन्ग टर्म थीम्स है, जो इज मोर रेलेवेंट फॉर यू, फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर योर किड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो हैव अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स, दीज आर अवेलेबल इन स्टॉकेज इजीली। और आप अपना जो थोड़ा पार्टिसिपेशन को ना थोड़ा बड़ी लंबी अवधि के लिए कर लीजिए आप, मतलब डोंट डू इट फॉर 2 day 3 day। Now is the time where you should think about holding the positions for
couple of days rather than just doing it for a few days. So I hope this was useful, and I hope you have been liking our work. If you are not part of Stockist family, then better you become part of it, because बाद में तो आप आएंगे, तो इससे बेटर है जल्दी आ जाओ, बिकॉज जितना जल्दी आओगे उतना नॉलेज का, लर्निंग का और अर्निंग का कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको मिलेगा। ऑलराइट, थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद, बाय।